अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी तलाक से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वो वीडियो बेहतर से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात मतलब कोई बात ऊपर नीचे आपको लगे कि कोई पॉइंट मेरी करेक्ट नहीं है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डावर से रिलेटेड। डावर क्या है, डावर पेड किन सूरतों में होता है, काइंड्स कितने हैं, अगर पेड कोई बंदा नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या निकलते हैं, या जो है कैसे पेड करना होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। डावर इज़ अ पेमेंट आर गिफ्ट बाय द हस्बैंड टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। Dower is a sum of money or property or any other valuable assets. डावर या तो मनी की सूरत में, पैसों की सूरत में होता है, या तो किसी प्रॉपर्टी की सूरत में होता है, या इवन अदर देन प्रॉपर्टी, जिस तरीके से कोई गोल्ड देता है या कोई और चीज़ देता है डावर मतलब मेहर की सूरत में। तो ये है डावर की डेफिनेशन। डावर या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज डिसाइडेड होता है, उससे पहले भी डिसाइड कर सकते हैं आप, या मैरिज के बाद भी ये डावर आप जो है स्पेसिफाइड कर सकते हो आप। हज़रत अली का कॉल है कि वेयर देयर इज़ नो डावर देयर इज़ नो मैरिज, कि जिस मैरिज में डावर नहीं होता वो मैरिज नहीं होती। जिस शादी में हक मेहर नहीं होता वो इरेगुलर मैरिज डिक्लेयर होती है। डावर की इम्पोर्टेंस कितनी है? इट रिप्रेजेंट्स द लव, द रेस्पेक्ट जो आपको वाइफ के लिए है आपके दिल के अंदर, या एक इट इज़ द टोकन ऑफ कमिटमेंट। ये एक कमिटमेंट का ऐसे आप बोल सकते हो कि टोकन है, या जो है वाइफ की ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, या जो आप वाइफ एक्सेप्ट करते हो ये उस एप्रिसिएशन की जो है टोकन होती है। हाउ अ डावर कैन बी पेड, किस सूरत में, किस मद में हम जो है डावर पेड कर सकते हैं? या तो आप कैश पेड कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम पे करके जो है डावर की मद में आप पेड कर सकते हो, या जो है उसके अलावा कोई अपना सोना उसको दे के या चांदी उसको दे के अपना डावर का जो अमाउंट है वो आप पेड कर सकते हो। तो किसी भी मद में आप जो है जो सम आप जो है मनी को रिप्रेजेंट करे, पैसों को रिप्रेजेंट करे, जिसकी वैल्यू पैसों में होनी चाहिए, तो वो जो चीज़ें आप दोगे किसी भी मद में, तो वो आपका डावर में काउंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे दें, या ज़रूरी नहीं है आप कोई सिर्फ सोना दें उस लड़की को। किसी और मद में भी आप जो है डावर पेड कर सकते हो। देखते हैं काइंड्स इसके कौन कौन से हैं। डावर के, मेहर के क्या काइंड्स हैं, कौन से काइंड्स हैं? इसके दो काइंड्स हैं, स्पेसिफाइड डावर एंड दूसरा है अनस्पेसिफाइड डावर। जो स्पेसिफाइड डावर है उसमें फिर दो जो है काइंड्स हैं उसके, प्रॉम्प्ट डावर और जो है दूसरा है डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर क्या है? वो ऐसा डावर जो एट द टाइम ऑफ मैरिज दिया जाए, वो प्रॉम्प्ट डावर आप उसको कह सकते हैं। प्रॉम्प्ट डावर इज द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ अ वुमेन, ऑफ अ वाइफ, के जिसमें आप अपनी वाइफ को जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये इमीडिएट पेमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें ज़्यादातर इमीडिएट जो है पेमेंट होती है। उसके बाद ये एक हस्बैंड पे जो है जिम्मेदारी है कि वो डावर, वो प्रॉम्प्ट डावर जो है उसी टाइम शादी के टाइम पेड करे। या ये जो है एक लड़की का लीगल, जैसे हम लीगल बोल सकते हैं कि लीगल राइट है ये लड़की का,
अगर आप उस टाइम नहीं देंगे, ये डावर एक ऐसा राइट है लड़की का कि अगर वो मर भी जाए कि तो उसके बच्चे भी आकर क्लेम करें डावर, तो भी आपको डावर एनी हाउ पेड करना है। डिफर डावर, डिफर डावर क्या है? ऐसा डावर जो हाफ ऑफ द डावर पेड किया जाए एट द टाइम ऑफ मैरिज, और दूसरा हाफ जो है हस्बैंड एग्री हो टू पे इन फ्यूचर, तो ये है डिफर डावर। प्रॉम्प्ट डावर इमीडिएट डावर है। जो डिफर डावर है वो पार्शली इमीडिएट है, पार्शली जो है फ्यूचर में दिया जा सकता है। तो ये हो गए प्रॉम्प्ट और जो है डिफर्ड डावर। ये स्पेसिफाइड डावर के जो है काइंड्स हैं। स्पेसिफाइड डावर क्या है? जो मुकर्रर किया जा सके गया हो, मतलब शादी से पहले या शादी के टाइम पे या इवन शादी के बाद भी जो है कि डावर डिसाइडेड हो सकता है, स्पेसिफाइड हो सकता है। तो स्पेसिफाइड ये डावर होता है जिसमें प्रॉम्प्ट आ गया, डावर डिफर्ड डावर आ गया, ये दोनों चीज़ें स्पेसिफाइड में आ जाती हैं। और दूसरा अनस्पेसिफाइड जो काइंड है, जो मतलब नॉट फिक्स्ड हो, ना शादी से पहले ना शादी के टाइम, वो आगे चल के कभी भी जो है फिक्स किया जा सकता है। तो ये हो गए डावर के, मेहर के जो है काइंड्स। कौन से हो गए? स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में प्रॉम्प्ट डावर और जो है डिफर्ड डावर आ गया। बाकी अनस्पेसिफाइड वो सिंपली अनस्पेसिफाइड जो नॉट फिक्स्ड होता है। अब लास्ट में देखते हैं कि डावर नहीं पेड करने की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले आप समझ जाएं कि ये आपके ऊपर, एक हस्बैंड के ऊपर कर्जा है कि वो किसी भी टाइम पे जो एक औरत है वो आपसे क्लेम कर सकती है। दूसरा ये कि अगर आप इन केस खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाती है, तो भी वाइफ के पास राइट है कि वो आपके लीगल हेयर्स से आप अपना जो है डावर अमाउंट क्लेम कर सकती है। अगर वो डावर अमाउंट नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ मुकदमा भी कर सकती है। उसके बाद ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपके कोई पैसे वगैरह, आपका कोई सोना या ऐसी कोई भी चीज़ जो वाइफ के पास आपकी पड़ी है, वो अपनी जो है अपने पास तब तक रख सकती है जब तक आप उसको डावर पेड नहीं कर देते। ये भी उसके पास पावर है। अगर इनके वाइफ की डेथ हो जाती है कल को, तो अगर आपने पेड डावर नहीं किया हुआ तो उसके बच्चे भी आपसे डावर पे क्लेम कर सकते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस है डावर की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या जो है इंग्लिश लॉ से के हवाले से। और जो नहीं पेड करते तो ये जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स जो रिलेटेड हैं डावर से, कि डावर क्या है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसकी कितनी अहमियत है, किन सूरतों में पेड किया जा सकता है। होप के ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।